फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय कीर्ति मैम में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीड। सीड यानी कि बीज। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इसेंशियल है 10th, फर्स्ट ईयर, इंटर, ऑल बोर्ड्स, सभी बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इसेंशियल है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए नोट्स बनाना बहुत आसान हो गया है। आपको अब एग्ज़ाम पास करने के लिए नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सभी टॉपिक के नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने जो भी वीडियो बनाती हूँ, जो भी आपको पढ़ाती हूँ, वो सभी नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं, जिसके QR कोड इस वीडियो के लास्ट में मैं दे दूँगी, इसका डिस्क्रिप्शन कर दूँगी। उसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट। तो सीड होता क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स आप जानते होंगे, अगर आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा, जो फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम, उसका जो लोअर पार्ट होता है दैट इज ओवरी। ओवरी के अंदर बनते हैं ओव्यूल्स। क्या बनते हैं? ओव्यूल्स, ठीक है। तो जो ओव्यूल्स होता है यही डेवलप कर जाता है किसमें? सीड में। यही कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ओके, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें भी फ्लावर्स निकलते हैं, समझ लीजिए सब क्या है? एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। सीड्स कंसिस्ट ऑफ 3 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेसिकली 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके। द एम्ब्रियो फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट। एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से। द एंडोस्पर्म विच इज नॉर्मली ट्रिप्लॉइड। और जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ओके। द सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? आउटर कवरिंग ऑफ सीड, ठीक है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है, इसका एक सुरक्षा कवच बनाती है बीज को, ताकि क्या ना हो, जल्दी नष्ट ना हो पाए। फ्रॉम टिश्यू। टिश्यू से बनती है। ड्राइड फ्रॉम मैटरनल टिश्यू ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स की मातृ कोशिकाओं से बनती है, ताकि क्या हो, सीड को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। नाउ इन एंजियोस्पर्म्स द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपमेंट बिगिंस विथ डबल फर्टिलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि जब डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, विच इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट मिलते हैं? 2। किससे मिलते हैं? विद अ एग सेल। सो 2 मेल गैमेट एंड अ एग सेल, ओके, एंड द सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल होती है टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म। इससे क्या क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है और जाइगोट बनता है। ओके, सो 2 मेल गैमेट फ्यूज करते हैं एग सेल से और सेंट्रल सेल से, तो बनता क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म एंड जाइगोट। ओके, राइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट इज मोस्टली इनएक्टिव। अब देखो, जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जाइगोट क्या होता है? बहुत जल्दी एक्टिव नहीं होता है, मतलब मोस्टली क्या होता है? इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। बट द प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड्स रैपिडली। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो जल्दी जल्दी डिवाइड होता है टू फॉर्म एंडोस्पर्म टिश्यू। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। ओके, द टिश्यू बिकम द फूड ऑफ यंग प्लांट। और यही जो टिश्यूज होते हैं क्या करते हैं? यंग प्लांट के फूड होते हैं। विल कंज्यूम अंटिल द रूट हैव डेवलप आफ्टर जर्मिनेशन। अब फूड लेने का काम, वाटर वगैरह लेने का काम, अपटेक करने का काम किसका होता है? रूट का होता है। तो रूट तो अभी जर्मिनेशन हुआ ही नहीं है रूट का, तो ये टिश्यूज़ होते हैं, यही हेल्प करते हैं किसको? प्लांट को, ताकि क्या कर सके? फूड कंज्यूम कर सके। ओके, सो ये डेवलपमेंट था। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होता है सीड का? देखिएगा, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर का पार्ट क्या है? एपिकोटाइल। दिस वन इज रेडिकल। द स्मॉल पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। आउटर कवरिंग टेस्टा एंड कॉटिलोडन, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्टा। टेस्टा क्या होता है? टेस्टा जो है ये चारों ओर का कोट है, ठीक है।
आउटर कोट है। इट इज़ द आउटर कोस्ट ऑफ सीड दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियोनिक प्लांट। तो टेस्टा क्या करता है, मोटी पर ये बहुत मोटी लेयर होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, आउटर कोटिंग है ये, और क्या इसका वर्क क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, एम्ब्रियोनिक प्लांट को। जब प्लांट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो क्या करती है, टेस्टा प्रोटेक्ट करती है। भाई सबके क्या टेस्टा होता क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हाइलम। आप इसको हीलम भी पढ़ सकते हो, बट हाइलम, इट इज़ अ स्कार लेफ्ट बाय द स्टाक विच अटैच टू द ओव्यूल टू द ओवरी वॉल बिफोर इट बिकेम अ सीड, ठीक है। जब ये हाइलम क्या है, जब ये सीड में था, ठीक है, मतलब जब ये सीड नहीं बना था, तो क्या था, जब ये ओवरी से अटैच था, क्या, ओव्यूल, तो जिसके थ्रू अटैच था वो स्टॉक होता है, उसका नाम होता है, इसको स्टॉक कहते हैं। तो जिसके थ्रू अटैच था, जिस पॉइंट के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो हाइलम क्या है, बेसिकली एक अटैचिंग पॉइंट है, किससे, ये जिसके थ्रू ये क्या था, ओवरी से अटैच था, क्या, ओव्यूल, ओके। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोपाइल। व्हाट इज माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल होता है, इट इज़ अ टाइनी पोर, ये बहुत एक छोटा सा पोर होता है ना टेस्टा, डेट लाइज ऑन द अपोजिट ऑफ द टिप ऑफ द रेडिकल, जो रेडिकल के जस्ट अपोजिट में प्रेजेंट रहता है। इट परमिट वाटर टू एंटर द एम्ब्रियो बिफोर एक्टिव जर्मिनेशन, जब एक्टिव जर्मिनेशन स्टार्ट होता है एम्ब्रियो का, तो उसके पहले वाटर इनटेक, वाटर जब अंदर कैसे जाएगा, इसी के थ्रू एंटर करता है, किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू, ओके। नेक्स्ट इज कॉटल्यूडन, ध्यान से पढ़ेगा कॉटल्यूडन। इन सम प्लांट दिस कंटेन हाई क्वालिटीज ऑफ स्टार्च, कुछ प्लांट्स में जो कॉटल्यूडन होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है स्टार्च की, एंड विल प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ फूड, और ये क्या करता है, फूड का सोर्स बन जाता है। जैसे कि आपने अभी मेज़ वगैरह देखे होंगे, मेज़ का सीड देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रियर टू जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के मतलब क्या करता है, हेल्प करता है। इन अदर प्लांट्स दिस रोल इज परफॉर्म बाय एंडोस्पर्म, ठीक है, और दूसरे प्लांट्स में ये एंडोस्पर्म के थ्रू होता है। इन मोनोकोटल्यूडन्स, अब मोनोकोटल्यूडन्स क्या होते हैं, जिनमें सिंगल कोटल्यूडन है वो होता है मोनोकोटल्यूडन, जैसे कि राइस, ठीक है। देयर आर जस्ट वन कोटल्यूडन वेयर इन डाइकोटल्यूडन, डाइकोटल्यूडन में क्या होता है, दो, जैसे कि आपने राइस में देखा है, राइस को आप डिवाइड करोगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है, जबकि आप मेज़ को डिवाइड करोगे तो मेज़ भी नहीं डिवाइड होता है, वो भी मोनोकॉट है। लेकिन आप ग्राम को डिवाइड करोगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नाउ देयर आर 2 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जर्मिनेशन। सो पहले हम आते हैं फिर से मोनोकॉट डाइकॉट में। तो मोनोकॉट क्या होता है, जिसमें सिंगल कोटल्यूडन होता है, और डाइकॉट क्या होता है, जिसमें डबल कोटल्यूडन होता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हम इतना ही पता करते हैं, लेकिन मैं इसका जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देयर आर 2 डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जर्मिनेशन, एपिजियस, हाइपोजियस। अभी जर्मिनेशन के टाइप है, द कोटल्यूडन में रिमेन बिलो ग्राउंड और बी पुल्ड अबव ग्राउंड, ठीक है। तो अगर कोटल्यूडन क्या है, बिलो रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिजियस, ठीक है, और जब ऊपर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं हाइपोजीनस, ठीक है। अगर क्या है, प्लांट जो कोटल्यूडन है, जब क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, तो अगर वो सॉइल के नीचे है, ग्राउंड के नीचे है, दैट इज नोन एज एपिजियस, और अगर ऊपर आ जाएगा तो दैट इज नोन एज हाइपोजीनस, ठीक है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट वन इज रेडिकल, ठीक है। रेडिकल क्या होता है, दिस इज द एम्ब्रियोनिक रूट विच विल डेवलप इनटू द प्राइमरी रूट ऑफ द प्लांट। सो रेडिकल, रा से रूट, याद रखिएगा, जो रेडिकल होती है वो क्या होती है, एम्ब्रियोनिक रूट होती है, और यही जाके डेवलप हो जाती है प्राइमरी रूट में, प्लांट की प्राइमरी रूट में। इट इज यूजुअली फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो टू पुश इट वे आउट ऑफ द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। यही क्या है, जो फर्स्ट पार्ट होता है जो एम्ब्रियो को पुश करती है, किसमें, सीड को जर्मिनेशन के लिए। सीड को जब जर्मिनेशन हो रहा होता है तो मतलब एम्ब्रियो कन्वर्ट हो रहा है सीड में, तो मतलब ये फर्स्ट पार्ट है जिसको पुश करता है, ठीक है। तो बेसिकली रेडिकल का वर्क क्या होता है, रेडिकल प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट करता है, और रेडिकल प्लांट को
जो है स्टे करने में, सीधे खड़े रखने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या करता है, जैसे रेडिकल क्या करता है, रूट बनाता है, वैसे प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट। व्हाट इज शूट, सॉइल के ऊपर का प्लांट का जितना पार्ट है वो सब शूट सिस्टम में आता है। स्टेम हो गया, लीफ हो गई, फ्रूट हो गया, ये सब किस में आता है, शूट सिस्टम में आता है। तो ये शूट बनाने का काम किसका होता है, प्लूम्यूल का। दिस इज एम्ब्रियोनिक शूट, इट अपीयर्स एज अ बड विच विल गिव राइज टू द शूट एंड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो किसको, शूट को बनाता है, और प्लांट के जितने अदर पार्ट्स हैं उन सबको हेल्प, उस सबको किसको बनाने का काम कौन करता है, प्लूम्यूल करता है। ठीक है, तो रेडिकल एंड प्लूम्यूल, रेडिकल क्या करता है, रूट बनाता है, प्लूम्यूल क्या करता है, शूट बनाता है। ओके, नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, in many plants a separate part for storage of starch develop and it is called the endosperm। ठीक है, जो मिड पार्ट है क्या करता है, स्टोर करता है, किसका, स्टार्च का स्टोर करता है। ठीक है, और यही बना लेता है क्या, एंडोस्पर्म। इट इज सीन इन मेज एंड व्हीट। आप इजिली देख सकते हो किसमें, मकाई का दाना, आप इस समय तो विंटर्स भी है, अच्छे से मकाई का दाना आप बढ़िया सा लो, देखो उसमें क्या, उसी को पीस के तो आटा बन जाता है, एंडोस्पर्म ही होता है वो उसका। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सीड, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीड्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट इज दे हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ न्यू प्लांट, न्यू प्लांट के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। भाई सीड का काम ही क्या होता है, प्लांट का डेवलपमेंट करना, तो बहुत बेसिक सा इसका फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट। ओके, नेक्स्ट इज द सीड कंटेन फूड रिजर्वर in the form of cotyledon and sperm and endosperm, in the form of cotyledon and endosperm। ठीक है, तो क्या करता है, फूड का स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, कोटल्यूडन में के फॉर्म में और एंडोस्पर्म के फॉर्म में। ठीक है, द सीड कोट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर विच प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो इनसाइड। जो सीड कोट होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियो को इनसाइड प्रोटेक्शन के हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक फंक्शंस ऑफ सीड। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, सीड्स कैसे फैलते हैं, सीड्स कैसे इधर से उधर जा रहे हैं जिससे नए नए प्लांट्स निकलते हैं। सो डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज स्कैटरिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट। किसी एजेंट के थ्रू क्या हो रहे हैं, सीड क्या कर रहे हैं, इधर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू एंड एक्सप्लोजन। सो हम पढ़ते हैं इसको और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। डिस्पर्सन बाय विंड, विंड यानी कि हवा, हवा के थ्रू कैसे सीड जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ध्यान दीजिएगा। द सीड दैट आर डिस्पर्स बाय विंड आर जनरली लाइट एंड स्मॉल सच दे कैन बी इजली कैरीड अवे बाय द विंड। तो विंड के थ्रू भाई कैसे सीड जाएंगे, विंड के थ्रू वही जा सकते हैं जो बहुत हल्के हों। ठीक है, जैसे इमली का बीज है, उसको तो हवा एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जाएगी, है ना। तो माइंड में लाइए कौन से सीड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। जी हाँ, कॉटन सीड्स। ठीक है, कॉटन सीड के थ्रू क्या होता है, कॉटन सीड बहुत हल्के होते हैं, हवा चलती है तो वो सीड्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वो वहाँ पे प्लांट ग्रो कर जाएगा, और कहीं जाएंगे वहाँ प्लांट ग्रो कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज बाय एनिमल। एनिमल्स के थ्रू कैसे होता है, भाई एनिमल आया, कोई बर्ड आई, गुआवा की ट्री पे बैठी, ठीक है, उसके गुआवा वगैरह खाया, उसके सीड्स क्या हुए, ले लिए, अब वो दूसरी जगह जाएगी तो दूसरी सीड्स वहाँ पे डाल देगी, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे प्लांट्स आ जाएगा। दिस सीड्स हैव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सच एज स्पाइंस और हुक्स सच दैट दे कैन अटैच देमसेल्फ टू एनिमल एंड गेट डिस्पर्स टू अदर प्लेसेस। ठीक है, अब इन जैसे जो सीड्स होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि एनिमल्स पे अटैच भी हो जाते हैं कभी कभी, या तो उनमें हुक्स होते हैं या स्पाइंस होते हैं, अटैच हो गए। ठीक है, तो दूसरी जगह क्या होगा, बर्ड्स वगैरह गई, वो स्पाइंस के थ्रू गिर गया, हट गया स्पाइन उसके पास से, तो वो सीड वहाँ पे गिर गया, और फिर वहाँ पे क्या होता है, नया प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर, दिस सीड्स आर जनरली अट्रैक्टिव एंड सो दे आर देयर फ्रूट्स। ठीक है, तो जो ये सीड्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और इनके फ्रूट्स भी क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं।
guava seeds and dates. Okay. नेक्स्ट इज डिस्पर्सन ऑफ वाटर. अब वाटर के थ्रू है तो एक्वाटिक प्लांट ही होंगे वो. दिस सीड्स हैव अ स्ट्रक्चर जनरली हॉलो. और ये क्या होते हैं, खाली होते हैं. ठीक है. अच्छा, हॉलो क्यों होते हैं? जो चीज़ें हॉलो होती हैं वही तो प्लांट, वही तो वाटर में क्या होंगी, इजली फ्लो कर पाएंगी, है ना. अगर नहीं हो पाएगा तो फ्लोट ही नहीं कर पाएंगी. तो दिस स्ट्रक्चर हैव, दिस सीड्स हैव अ स्ट्रक्चर जनरली हॉलो such that they can easily float on water. Once they reach a place where the conditions are suitable, they germinate. तो क्या करते हैं, हॉलो रहते हैं तो पानी में क्या रहता है, तैरते रहते हैं. और जब वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ उनको एक सुटेबल कंडीशन, सुटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा हो, तो क्या होते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं. ठीक है. जैसे कि जो मैंग्रोव्स. Dispersion due to expulsion. Some plant flings or throw their seed out once the fruit has ripened. जैसे ही फल पकता है, कुछ पौधों में जैसे ही फल पकता है, ठीक है, तो जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो अपने आप निकल जाते हैं, या जो फ्रूट होता है उसको बाहर फेंक देता है, एक्सप्लोज हो जाता है, फूट सा जाता है. ठीक है. This explosion occurs as a result of evaporation of water from the ponds. और ये होता क्यों है, क्योंकि वाटर का क्या हो रहा होता है, इवेपोरेशन हो रहा होता है. ठीक है. वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है तो क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो अंदर के सीड्स होते हैं फ्रूट्स में वो बाहर आ जाते हैं. वंस द पॉन्ड्स ड्राई आउट, और जब पॉन्ड सूख जाता है, द एक्सपल ऑफ सीड विच आर देन कैरिड बाई विंड और ग्रेविटी टू अदर प्लेसेस वेयर दे जर्मिनेट. जैसे पॉन्ड वगैरह, जैसे जो इसका जो पॉड होता है ना, जैसे सीड रहता है, वो जब सूख जाता है तो सीड बाहर रहते हैं, तो वो हवा के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू अलग दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ आपको समझ में आई. ये इतने सारे इसके क्या थे, 4 आपने पढ़े थे अभी. क्या थे, 4 मोड्स थे, विंड्स, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन. तो आपने ये 4 पढ़ लिए हैं. डिस्पर्सन किसके थ्रू होता है, सीड का. आई थिंक आपको सीड समझ में आया है. सबके फंक्शन, सबके नेम और ये डायग्राम्स आप बहुत क्लियरली याद करिएगा. अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी वर्ड कुछ भी आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिए, उसमें आप मेरे को पूछिए, हम आपको अच्छे से समझाएंगे. ठीक है. तो चलिए आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं अपना टॉपिक सीड. नेक्स्ट स्लाइड में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही सीड का सेकंड वीडियो मिलेगा जिसमें आपको मोनोकॉट और डाइकॉट समझाऊंगी. ठीक है. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. तो फ्रेंड्स, मत भूलिएगा हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि क्या हो, जो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ वो उन तक भी पहुँच पाए. ठीक है. जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.